ओके। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर जो है मैं एक ही अपलोड करूँगा, दोनों जगह सेम कंटेंट पढ़ाया जाएगा। तो रिकॉर्डिंग दोनों जगह कर दूंगा मैं भले, लेकिन कंटेंट सेम रहेगा। तो मैं होपफुली इसी सेंटर का लेक्चर जो है अपलोड करूँगा। ठीक है। कैमरा ऑन करने को मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, थोड़ी देर से बोलूँगा। आज मैंने 11th क्लास में पूरा कैमरा ऑन रखवाया, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी जनता ऐसी है जो कि ऑनलाइन क्लास के बाद आके बोलती है कि सर हमने पढ़ाई नहीं करी ऑनलाइन में, अब क्या करें सर। क्या करो, कुछ मत करो, अब तो पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं कैमरा ऑन रख के ही पढ़ाऊँगा। अभी जैसे कि वेव आने वाली है कोविड की, ऑनलाइन होगा तो अभी अपना भी ऐसे ही रहेगा कि मैं कैमरा ऑन करके आप सबसे पढ़ाई करवाऊँगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को देख सकूँ। कुछ लोग होते हैं क्लास में जो सो जाते हैं, भाग जाते हैं, है ना, वैसा ना हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे, केमिस्ट्री वाले सर पूरी इंक ख़त्म कर गए। देखते ये वाला, कॉज इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, ये किया था अपन ने क्वेश्चन, नहीं किया था ना? ट्राई करो इसको एक बार, कैसे करोगे। कॉज इनवर्स x अगर होता सिर्फ, तो वो तो अपन कर लेते, दो फंक्शन मान के 1 और कॉज इनवर्स को। लेकिन ये वाला कैसे करेंगे? तो इंटीग्रल ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ 1/x। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन से डील करने का, ना आपको ज़िंदगी भर के लिए ये चीज़ काम आएगी। कभी भी आपको अगर इन्वर्स फंक्शन दिखे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते? एंगल होते। ये होता है कि एंगल, तो है ना, इसको आप एंगल मान लो। कॉज इन्वर्स ऑफ 1/x, इसको आप थीटा मान लो। देखना बहुत फ़ायदा होगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि 1/x इज कॉस थीटा, और x कितना हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, तो x सेक थीटा हो जाएगा, तो डिफरेंशियल भी लिखना पड़ेगा। तो सेक थीटा डी थीटा, सॉरी, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक थीटा टैन थीटा, सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाले में अपन फटाफट रिप्लेसमेंट करेंगे। सामने देखिएगा, ये वाली चीज़ को तो मैंने थीटा बनाया, इसको थीटा लिख दिया, और डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। तो सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। ठीक, ओके। तो अपना क्वेश्चन अब ऐसा बन गया है। अब यहाँ पे आप बाय पार्ट्स लगा दो, कितना आसान है। देखो, सेक थीटा टैन थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सोचो सोचो सोचो। पहली बात तो ये बताओ मेरे को कि सेक थीटा टैन थीटा किसका डेरिवेटिव है? सेक थीटा का। तो इसका इंटीग्रेशन सेक थीटा होगा। अरे ये खूबसूरत इंटीग्रल होता है भाई। तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन, सॉरी, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। तो यहाँ पे बाय पार्ट लगा देंगे। अच्छा, आइलेट रूल से करोगे तो ये एल्जेब्रिक हो जाएगा। थीटा है सिर्फ, थीटा मतलब एक्स की तरह ट्रीट करो ना, ये एक्स है, ये सेक एक्स टैन एक्स है, तो ये एल्जेब्रिक है। ये ट्रिग्नोमेट्री, ILAT आइलेट रूल के हिसाब से भी हो जाता है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टैन थीटा। ठीक है, तो थीटा इंटू सेक थीटा टैन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक थीटा इटसेल्फ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टैन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ओहो, थीटा इंटू सेक थीटा माइनस, लावण्य बताओ इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या हो जाएगा? ln सेक थीटा प्लस टैन थीटा।
प्लस कांस्टेंट। ये तो हो गया पहला तरीका करने का। सबसे आसान तरीका यही होता है, कभी भी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला तो उसको थीटा मान लो, सारी फड़फड़ाहट दूर हो जाएगी। दूसरा तरीका जो होता है, हाँ ठीक है, मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, मेथड 2, इसको अपन मेथड 1 कहते हैं। ऐसे तो मैं 3 मेथड से इसको कर सकता हूँ। सबसे आसान मेथड जो है वो फर्स्ट ही है। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड देखो, इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/x dx लिखा हुआ है ना। सबको आगे देखो, यहाँ पे x की जगह मैं क्या रखूँ कि कॉस इनवर्स के अंदर कॉस आ जाए। सोचो अच्छे से, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस आ जाए, सेक थीटा है ना। तो x को अपन पुट कर देते हैं सेक थीटा, तो उससे होगा क्या, dx हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा, सेक थीटा टैन थीटा, और कॉस इनवर्स ऑफ 1/सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, और dx की जगह डाल देंगे सेक थीटा टैन थीटा, सेक थीटा टैन थीटा तो डी थीटा। अच्छा, अब आपको डाउट होगा कि सर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा हमेशा थीटा थोड़ी होता है ना, ये तो डिपेंड करता है कि थीटा क्या है। लेकिन आप इसको इन जनरल मान सकते हो, है ना, मैंने आपको सिखाया है। इन जनरल आप इसको थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो प्रिंसिपल वैल्यू में ही होगा सब कुछ, प्रिंसिपल वैल्यू में ही होगा, है ना। मानना नहीं है तो अज्यूम यहाँ से भी कर सकते हो आप, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा मान लिया करो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे जेई हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप आराम से मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इंटू सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। अच्छा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है ना, तो एकदम सेम तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करोगे। थर्ड मेथड जो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, थोड़ा कम पसंद है, वो है कि मुंह फाड़ के आपने बाय पार्ट्स लगा दिया, इसको 1 मान लिया और इसको कॉस इनवर्स ऑफ 1/x को सेकंड फंक्शन, तो किसको इंटीग्रेट करना आसान है इन दोनों में से, 1 को, तो उसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, तो आप मुंह फाड़ के बाय पार्ट लगा दो, मज़ा नहीं आएगा उसी उसमें, है ना, फंस भी जाओगे आप। इंटीग्रेबल है वैसे तो, करके देखोगे तो, देखो करते, फर्स्ट फंक्शन मतलब कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1/1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर, है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x होगा ना, तो यहाँ पे x लिख देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा dx। तो cos इनवर्स ऑफ 1/x इंटू 1 dx, ये हो जाएगा x माइनस 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 प्लस हो गया, ये x हो गया, और ये x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, और नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, वो ऊपर चला जाएगा तो वो x हो जाएगा, ठीक है, dx। अच्छा, कर सकते हो इसको, रोते धोते इंटीग्रेट कर दोगे ना, -1 करोगे, एक +1 करोगे, -1 करोगे तो एक अंडर रूट आएगा, कैन बी इंटीग्रेटेड, किया जा सकता है ना। नहीं कुछ मत करो, देखो मैं बता देता हूँ ना, -1 +1 किया, अब बंटवारा करते हैं तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन अंडर रूट, तो मसाला अपॉन रूट मसाला इज रूट मसाला, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ये तो स्टैंडर्ड होता है, ln ऑफ x प्लस यही का यही, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर, तो डिनोमिनेटर में होता है, वो इधर आएगा, +1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का अंडर रूट, ठीक है, ये आएगा ln वाला, और इसमें आप सब्सटीट्यूशन से करोगे, x को रखोगे क्या, सेक थीटा, तो हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए पहले ही बोला था आपको, है ना, कि इतना अच्छा नहीं है ये तरीका करने को, आप मुंह फाड़ के बाय पार्ट्स भी लगा सकते हो। तो आज अपन ने जो चीज़ सीखी है वो एकदम $1 मिलियन कंसेप्ट है, वो ये है कि कभी भी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले, ITF मिले, तो उसको आप थीटा मान ले, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इससे मैच आसानी से नहीं करेगा, मैच कराना पड़ेगा, नहीं मैच कराना पड़ेगा, और आपको है ना ऐसे क्वेश्चंस में वैसा ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया और मैच कराओ। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आपको बोला जाएगा कि इसका वैल्यू निकालिए, ये एक फंक्शन है बोल देगा, और कुछ बोल देगा f(1) निकाल दो, f(2) निकाल दो, वैसा करके, वो आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर मैच इसका और इसका आसानी से नहीं करेगा, उसमें भी एक मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, बट मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इंटीग्रेट करना सीख लो, क्योंकि क्वेश्चन अकॉर्डिंगली आता है।
अच्छा, अपन ने एक और साइन इनवर्स वाला भी क्वेश्चन करा था क्या अपन ने? साइन इनवर्स अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, उसमें याद करो मैंने साइन इनवर्स को शायद थीटा रखवाया था, है ना? तो दिख रहा है आपको, कभी भी इनवर्स फंक्शन दिखे तो थीटा मान लो, आपकी फड़फड़ाहट वहीं पे कम हो जाएगी। रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है बगल में लगता है। देखते हैं, ये वाला सवाल आप लोग खुद से करेंगे ना। इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स का क्यूब dx। ट्राई करो, ट्राई दिस एवरीवन। मैं थोड़ी देर से आप लोगों की वीडियो कैमराज ऑन कराऊंगा, है ना? तो नहा धो के बैठे हो होपफुली, या स्टडी टेबल में बैठ जाओ अगर कोई बिस्तर में लेट के पढ़ रहा है तो। आया कुछ? देखो, जो मैंने सिखाया आई स्टिक टू दैट। मैंने क्या बोला कि इन्वर्स फंक्शन दिखे तो उसको थीटा मान लो, तो उसको थीटा मानोगे तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माना तो एक्स हो जाएगा कॉस थीटा, तो इसका डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ऊपर आ जाएगा ये चीज़ तो थीटा हो गई। अच्छा, और ये एक्स क्यूब है, एक्स कितना है कॉस थीटा, तो मतलब कॉस क्यूब थीटा हो गया। और ये dx जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ, है ना? देखिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा इंटू, अब देखो इसको साइन थीटा, सब्स्टिट्यूशन मत लगा देना कि कॉस का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, लेकिन ये थीटा भी है ना, इसलिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक कॉस थीटा यहाँ से चुराया और वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बन गया टैन थीटा, और यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर बचा है वो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाली चीज़ तो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगी क्योंकि टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, करो इसके बाद सॉल्व। ओके, तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। तो हमने क्या करा, इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। ऐसे आप आईलाइट रूल लगाओगे तो भी ऐसे ही आएगा, आई एल ए, ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट फंक्शन, माइनस बाहर है ना,
अच्छा, माइनस बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अच्छा, ये आसानी से इंटीग्रेट कैसे हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा ये tan का डेरिवेटिव तो है, तो सिंपल सब्सटीट्यूशन लग जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो इसमें अपन देखो ओरली करेंगे, इसको t बोला तो ये पूरा dt आ जाएगा, तो t dt मतलब t स्क्वायर बाई टू, मतलब tan स्क्वायर थीटा बाय टू इंटू थीटा माइनस, यहाँ पे भी देखेंगे सेम आएगा ना, tan स्क्वायर थीटा बाई टू, तो tan स्क्वायर थीटा, और ये वन है तो बाहर वन है, कोई बात नहीं, tan स्क्वायर थीटा बाई टू का हाफ मैंने बाहर ले लिया, tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बाहर माइनस है। ठीक है, इसके बाद आप लोग समझदार है, आप लोग कर लोगे आराम से, माइनस ऑफ थीटा बाई टू इंटू टैन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ हाफ। टैन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना अपने को आता है, राइट इट एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा स्टैंडर्ड होता है, वन स्टैंडर्ड होता है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने उसको tan थीटा sec स्क्वायर थीटा है ना, उसको ब्रेक करके tan थीटा sec थीटा d थीटा ऐसे किया, और उसमें sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा d थीटा है, तो वैसे उसके इसमें आंसर अलग आएगा, लेकिन वो c के सेम साथ सही कर रहा प्रोपोर्शनल है, है ना। सेक एक्स टैन एक्स, बट उसमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, टैन का डायरेक्टली दिखना चाहिए था ना, सेक स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूँ ना, आप आराम से करें प्लीज़, हमेशा दो तीन लाइन छोड़ दो, और मैं हर दिन अगले दिन चेक करूँगा कि आप लोग कैसे कर रहे हो सॉल्व, एंड आंसर आपका घर पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कितने बार अपन ने सॉल्व किया tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो अब इसके बाद आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, मेरा टारगेट है कि फंक्शन को बस इंटीग्रेबल बना देना है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, जो हम लोगों ने कल भी किया था, लेकिन कल कोई आया नहीं था, सेक क्यूब थीटा डी थीटा। पहली बात तो कल किया था अपन ये वाला, राइट। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें आता है, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया भी था कि मैं बताऊंगा ये, सेक की पावर 4 थीटा का इंटीग्रेशन भी हमें आता है क्या? ये भी आता है, ये भी आता है, ये कैसे करोगे? सेक स्क्वायर स्क्वायर लिखोगे, फिर एक सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये इवन पावर है, ये इवन पावर, ये हो जाता है अपने से। हाँ, अगर पावर 6 दिया तो वो भी अपन कर लेंगे कैसे ना कैसे, बट अभी पावर 3 दिया है तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, पावर 3 को कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट नहीं होता है, मैंने आपको एक दिन चर्चा करके बताया था कि इसमें आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है, तो बाई पार्ट्स कैसे लगेंगे वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद थोड़ा सा सोचेंगे कि बाई पार्ट्स कैसे लगेगा। कैसे करेंगे बताओ, देखो आया कुछ दिमाग में? इसको दो फंक्शन में ब्रेक करो। पहले तो आपके दिमाग में आ सकता है कि एक फंक्शन को वन ले लेते, है ना, लेकिन उससे फंस जाओगे ना, क्यों? क्योंकि वन का आप इंटीग्रेशन करोगे ऑब्वियसली, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन इतना खूबसूरत भी नहीं है, 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू फिर सेक थीटा का अलग से करेंगे तो सेक थीटा टैन थीटा, तो क्या आ गया, सेक क्यूब थीटा इंटू टैन थीटा। तो इसका आप डिफरेंशिएशन तो कर लोगे, लेकिन फिर वो इंटीग्रेशन के अंदर फंसेगा और एक एक्स भी आ जाएगा फिर, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन इतना आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा, वैसे काम नहीं चलेगा। तो इसको अपन है ना ऐसे ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक सेक थीटा अलग किया और एक सेक स्क्वायर थीटा अलग किया। हाँ हाँ पता है मुझे, कल किया था अपन ने। क्या हो गया? वो वन इंटू आपने बताया ना सेक थीटा, उसमें वन को क्यों रखेंगे बाहर? वन को वन को क्या रखना है? वन को बाहर रखेंगे और सेक क्यूब का ये करेंगे ना इंटीग्रेशन, सेक क्यूब का इंटीग्रेशन आ रहा होता तो डायरेक्टली नहीं कर देते अपन यहीं पे। वही उससे वैसे ही आ जाता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि इसको वन ले लो और फर्स्ट इसको सेकंड मानूंगा। हाँ वो सेकेंड ही होगा ना, नहीं, आइलेट रूल से। ए टी ई आइलेट रूल से, हाँ ठीक है, आइलेट रूल से अगर आप उसको, इसमें वो ये नहीं
वैसे भी चलो आइलेट रूल से इसलिए नहीं हो पाएगा, ये भी सोच सकते हो एक तरीका, क्योंकि सेक क्यूब का फिर इंटीग्रेशन फंसेगा, वो अपने को आ रहा होता। थीटा का हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले हाँ, अगर उसको फर्स्ट ले ले तो वही बता रहा था मैं अभी, फर्स्ट लेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, उसका नहीं आएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा टैन थीटा, और फिर 1 जो है उसका इंटीग्रेशन होगा, इसको सेकंड माना है, इसको फर्स्ट माना तो उसको सेकंड माने, 1 में फिर एक एक्स आ जाएगा, तो वो एक्स फंसेगा। मतलब ये चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये चीज़ आपको फटाफट सोचनी है खुद से। ये वाला तरीके से ब्रेक करना काफ़ी आसान है। अब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें से किसका इंटीग्रेशन, अच्छा दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है तो आइलेट रूल यहाँ पे लगाएंगे नहीं अपन, क्योंकि दोनों सेम। अब आपको सोचना है कि किसको ज़्यादा आसान है इंटीग्रेट करना। दोनों इंटीग्रेबल है, सेक भी इंटीग्रेबल है, सेक स्क्वायर भी, कौन सा ज़्यादा ईजिली है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? टैन थीटा। तो इसको अपन ने सेकंड माना, इसको फर्स्ट माना, तो यहाँ पे अपन करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? सेक थीटा टैन थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। ओके क्या करें आप देखो, सेक थीटा इंटू, ये तो बड़े आसानी से इंटीग्रेट हो गए, टैन थीटा हो जाएगा, खत्म, बाहर का तो टेंशन खत्म। अंदर देखते हैं, सेक थीटा टैन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? टैन थीटा, तो एक और टैन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, सही है? सोचने दो यार। हाँ भाई, आप बताओ मेरे को, आप कैसे करेंगे अपन सेक थीटा इंटू टैन थीटा, इसको कैसे इंटीग्रेट करें? हो जाएगा वैसे तो। पहला अपन ने सोचा सब्स्टिट्यूशन, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है क्या यहाँ पे? एक और बार करेंगे तो इसको आई मान लेते हैं, है ना, तो ये अपन आई कर रहे हैं, वही चीज़ शायद अपन ने कल भी ऐसे ही करा था, आई डोंट रिमेंबर। एक तरीका तो ये हो सकता है कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, देखते हैं उससे कुछ फ़ायदा होता है क्या। ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या अपने से? क्यूब होगा ना। कॉस क्यूब होगा, यस, साइन स्क्वायर अपन कॉस क्यूब। हाँ, अब बताइए इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा क्या? कि सब्स्टिट्यूशन सोचोगे अगर तो कॉस रखा टी और ऊपर डी टी साइन थीटा डी टी हो जाएगा, लेकिन समझ रहे हो ना, फंस रहे हो अपन इसमें, फंस तो रहे थोड़ा सा। आपको अब इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, सब्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। तो इसको टी रखा तो ऊपर एक साइन थीटा चुरा लेंगे अपन, लेकिन एक साइन थीटा फिर भी बच जाएगा, उस साइन थीटा को सक्सेसफुली आप नहीं लिख पाओगे कॉस के टर्म में। और कोई तरीका अपने को अगर दिमाग में आ रहा है तो वो भी सोचते हैं। ऊपर वाले साइन स्क्वायर को अगर मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे कॉस क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर और एक कॉस कट के सेक हो जाएगा। दिस इज इंटीग्रेबल सेक थीटा, चलो ठीक है, लेकिन ये फिर से सेक क्यूब थीटा बन गया। अपना क्वेश्चन जो था ना वही का वही दोबारा रिक्रिएट हो गया है, ठीक है? तो आए वापस कह देंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसको आय कह सकते हो। तो ऐसे करने से आय हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आ रही होगी, पता नहीं ऑनलाइन वालों को तो ये समझ में आ ही नहीं रहा होगा, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा बहुत अटक जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि इधर टैन स्क्वायर थीटा जो है ना, उसको लिखा मैंने सेक थीटा, देखो टैन स्क्वायर को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा -1, और फिर इसको जब अपन खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? सेक क्यूब थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस सेक क्यूब थीटा डी थीटा आएगा ऑफ कोर्स, प्लस सेक थीटा डी थीटा। आय हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा, हाँ,
अब देखो आप ध्यान से, ये चीज़ दोबारा से इंटीग्रल बन गया है आई, तो इसको मैं आई लिख दूंगा और बाहर माइनस है ना, माइनस आई इस तरफ आके प्लस 2i बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा, तो अपने को आता है ना क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, प्लस सी। बस अपना आई का वैल्यू आ गया, अपने को आई का वैल्यू ही चाहिए था, 2i का वैल्यू आ गया, कोई बात नहीं, आप दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू ये पूरा आइटम। अपने वाइट बोर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आराम से इरेज हो जा रहे हैं, वाकड़ में गीले कपड़े से करना पड़ रहा है, बहुत दिनों से उसमें लिखा ही नहीं कुछ, पूरा हाथ में दर्द हो जाता है। ये करो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर में 3x, यस डू दिस क्वेश्चन। अच्छा सुनो, अब ये वाली चीज़ आप याद रखना, अपने को सब आता है, सेक क्यूब थीटा भी आता है, सेक स्क्वायर का भी आता है और सेक की पावर 4 का भी आता है, ठीक है, और सेक एक्स का भी आता है। ओके देखो, दो अलग अलग तरह के फंक्शन हैं, साफ साफ लग रहा है, एक एल्जेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल। आपका हमेशा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, सुनो मेरी बात, आपका थॉट प्रोसेस जो होना चाहिए ना, वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन सोचोगे, नहीं लगेगा यहाँ पे, फिर डायरेक्टली आप सोचोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाय पार्ट्स होता है, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन तो अपन पढ़ेंगे ही, वो अलग ही दिख जाता है। तो यहाँ पे आईलेट रूल लगाएंगे, ILATE, ई तो आखिरी में आता है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी दे देते हैं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे अपन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो ये इंटीग्रल ऑफ e की पावर 3x क्या हो जाएगा, e की पावर 3x बाय 3 माइनस 2x इंटू ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 3x बाय 3, ओके, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x बाय 3 माइनस ये 2/3 यहाँ से बाहर निकाल लिया अपन ने, तो अंदर क्या बचेगा, x इंटू ई की पावर 3x। यार ये इंटीग्रेशन अलग टेंशन, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से बाय पार्ट है ना। ओ क्या बात कर रहे हो, आई थोड़ी, आई में तो एक्स स्क्वायर था ना, आई में तो एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स है, तो फिर से अपने को बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो इसको क्या करें अपन, इसको थोड़ी देर के लिए I1 मान लेता हूँ, कोई और इंटीग्रेशन I1, तो I का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, I का वैल्यू आया है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x बाय 3, ये जीएन बर्मन में भी है शायद एक क्वेश्चन, शायद है क्या, आ गया आपका आंसर आ गया, I1 देखिए कैसे निकालेंगे,
अब ये I1 को मैं अलग से निकाल लेता हूँ। I1 गिवन है अपने को इंटीग्रल ऑफ e की पावर में 3x इंटू एक्स, ठीक है। इसमें फिर आइलेट रूल लगाएंगे तो फिर से सेकंड, फिर से फर्स्ट, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। अब ये हो गया सॉल्व, तो e की पावर में 3x बाई 3 माइनस 1/3 इंटू ई की पावर में 3x बाई 3 प्लस c, ये I1 का वैल्यू आया है। तो I1 का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर में 3x बाई 3 माइनस 2/3 इंटू I1। व्हाट इज I1? I1 इज x इंटू ई की पावर में 3x बाई 3 माइनस ई की पावर में 3x बाई 9, ठीक है। अच्छा प्लस सी यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, कोई फ़ायदा नहीं, वैसे भी यहाँ पे अपन ओवरऑल जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें हम लोग कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। आपको एकदम मैच कराने की ज़रूरत नहीं है आंसर, आपको ये नहीं सोचना है कि वैसे तो ये क्लियरली मैच कर जाएगा अगर मैंने ये 2/3 को अंदर ले लिया तो। अगला सवाल है, अगला है एक्स क्यूब इंटू ln स्क्वायर एक्स। मेरा टारगेट होता है कि ऐसे स्टेज में पहुंच जाऊं जहां पे अपने को लगे कि हाँ बस अब इंटीग्रेट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स क्यूब इंटू ln स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाते हैं कि बाय पार्ट्स का ही क्वेश्चन है। आपको एकदम अलग अलग तरीके की चीज़ नज़र आएगी, दोनों अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस नज़र आएंगे, फंक्शंस। एक मिनट बता रहा हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं अपन इसमें। देखिए सबसे पहले तो देख के समझ में आ जाता है कि इसमें ना आपको सब्सटीट्यूशन लगेगा ना कोई और मेथड लगेगा, सीधे बाय पार्ट्स। तो दो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें,
फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करेंगे। तो आई एल ए एल्जेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक। तो इंटीग्रल का वैल्यू निकालेंगे अपन फर्स्ट फंक्शन मतलब ln स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ln स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 2ln x इंटू, अच्छा हाँ सॉरी यार, ln स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2ln x इंटू 1/x। फिर ये तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, x की पावर 4/4, ठीक है। ln स्क्वायर एक्स इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस ये हो जाएगा 2/4 बाहर, और ये x कटेगा x कटेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा ln x इंटू एक्स क्यूब dx। क्या करना पड़ेगा यार इधर, फिर से इसको I1 बोलना पड़ेगा क्या, तो इसको I1 बोल देते हैं अपन। I1 अगर बोलते हो तो I1 अपन फिर से सॉल्व करेंगे। I1 में अपन क्या करेंगे, देखो ln x इंटू एक्स क्यूब एक्स, हाँ अच्छा, एक्स क्यूब इंटू ln x। इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मारेंगे अपन, आई एल, सॉरी हाँ इसको सेकंड बोलेंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे। तो I1 हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा ये। क्या बात है, एकदम 2 मिनट में सुलझ गया है। तो I1 का वैल्यू अपने पास आ जाएगा कितना, x की पावर 4 इंटू ln x अपॉन 4 माइनस 1/4 x की पावर 3 आएगा ना यहाँ से, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर 4/4, तो ये आ जाएगा अपने पास फाइनली। तो I1 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से x की पावर 4/16 लिख रहा हूँ मैं, जिसने नहीं देखा अगर तो खुद से कर ले। अब है ना, मैंने मिटा के x की पावर 4/16 लिखा, ट्राई टू मैच, इस I1 को उठा के यहाँ पे रख देना, है ना, इतना तो कर लोगे। 4 आंसर, बाप रे 4 कमेंट एक ही इंसान के है क्या। विवेक इतना टाइप मत करो यार, तुम्हारी तबीयत खराब है ना। मैंने x की पावर 3 करके बाद में फिर से 4 लिख दिया, बहुत बढ़िया। क्या कहा तुमने, क्या बात, वाह। सोच रहा होगा ना तभी भी करके डालता। ओ नो, ओ नो भी लिखा है। साइन ऑफ ln x, अच्छा सबसे पहले न्यूट्रल ब्रेन से सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या आप क्या सोचेंगे। हमेशा फर्स्ट थॉट होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, किसी का डेरिवेटिव दिया नहीं दिया। सेकंड थॉट हमेशा बाय पार्ट्स ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो बाय पार्ट्स ही लगाएंगे, लेकिन इसमें बाय पार्ट कैसे लगेंगे, सोचो ज़रा एक बार। ये शायद जीन बर्मन में है क्या, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, क्योंकि साइन के सामने ln x बड़ा बदसूरत लग रहा है देख के। तो पुणे में इस साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई यार, इतनी पड़ती नहीं है नॉर्मली ना। दिया ना जीएन बर्मन ने, हाँ तो ये जीएन बर्मन का क्वेश्चन है, अभी बता देता हूँ, बाद में डाउट नहीं आना चाहिए आपके पास। चलो देखते हैं, हो गया कैसे, थीटा मान के, नाइस। तेजस एंटर्ड, मतलब कंप्लीट नहीं किया बट बाय पार्ट्स का हो जाएगा। क्या भाई तेजस केमिस्ट्री लेक्चर में बोर हो गए क्या, मैथ्स में आ गए। कौन सा तेजस है पता नहीं उसकी, लेकिन 11th में क्लास चल रही है, अलग टाइम पास कर रहा है भाई।
चलो, तो जैसे अद्वैत ने कराया वैसे ही सॉल्व करके देख लेते। उसने कहा है कि ln x को थीटा मान लो सर, तो 1/x dx विल बी डी थीटा। सबसे पहले ये तो लिख ही दिया करो। तो dx क्या हो जाएगा, x इंटू डी थीटा। सब कुछ थीटा के टर्म्स में लिखना है, तो यहाँ से आप मेरे को बताओ अद्वैत, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, e की पावर में थीटा है ना, e की पावर में थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू डी एक्स। अच्छी बात है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, साइन ऑफ ln x की जगह थीटा रख दिया और dx की जगह अपन ने रख दिया e की पावर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये हो गया अपना इंटीग्रेशन का वैल्यू। हाँ, ऐसे क्वेश्चन अपन ने ना जाने कितने बार सॉल्व करे हैं, इसमें दो बार बाय पार्ट लगता है, याद करो, e की पावर x साइन x। ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने बहुत बार सॉल्व किए। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सर हमें कैसे चमकेगा कि यहाँ पे ln x को आप थीटा रख दो। यार चमकना चाहिए, इन्वर्स फंक्शन दिखे तो थीटा रख दो, साइन का आर्ग्यूमेंट दिखे तो उसको थीटा रख दो, है ना। साइन के सामने जनरली थीटा दिखता है अपने को, तो वैसे सोच के रख दिए। अच्छा, इसको तो सॉल्व कर लेंगे, ये तो मैंने आपको कराया। सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ILATE सेकेंड और फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसको आप I1 मान लो, तो I आ जाएगा e की पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस I1 का वैल्यू अपन निकाल लेंगे कैसे, I1 का वैल्यू अपन निकाल लेंगे e की पावर थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, फिर से एक बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। चलो कर ही देता हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कर चुके अपन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये आ गया I1 का वैल्यू। तो I1 का वैल्यू बेसिकली ये आ जा रहा है आपके पास, e की पावर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस I। ये दोबारा I बन गया ना, जो क्वेश्चन था अपना वही बन गया। तो कर देना, वो कोई दिक्कत नहीं। I1 यहाँ रखेंगे अपन, इसके बाद आप लोग कर लोगे ना, लिख लो कि वी हैव डन इट बिफोर। यहाँ पर नीचे है ना, खुद से लिख लो। सर इसमें भी I मान के किया तो आ जाएगा डायरेक्टली। अच्छा, इसका मेथड 2 भी है अपने पास। मान लो आपको ये चीज़ नहीं चमकती, तो आप कैसे करोगे, साइन ऑफ ln ऑफ x। मेथड 2, साइन ऑफ ln ऑफ x का इंटीग्रेशन करेंगे अगर अपन, तो क्या आएगा आंसर। देखो आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन 1 मान लो, एक फंक्शन ये मान लो, और ऑब्वियसली इसको आप सेकंड नहीं बोलोगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ी आता है अपने को, आता होता तो कर नहीं देते डायरेक्टली। इसको सेकंड बोलेंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे। ऐसी सिचुएशन में आइलेट नहीं लगाता हूँ मैं, कॉमन सेंस लगा लिया करो, जिसका इंटीग्रेशन आता है उसको सेकंड बोल दो। आइलेट लगाओगे तो भी नहीं फंसोगे आप, तो फंस जाओगे क्या, ILAT। हाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ln x, क्या आ जाएगा, कॉस ln x इंटू 1/x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड भी करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x dx। ये x और x कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, कॉस ऑफ ln x का इंटीग्रेशन। क्या करूँ मैं बताओ, x साइन ln x। फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो बाय पार्ट्स के अंदर बाय पार्ट्स लगाएंगे अपन। तो x इंटू साइन ऑफ ln x माइनस, इसको I1 मान लो, तो I1 मैं निकाल के अलग से सॉल्व कर लूँगा, कॉज ऑफ ln ऑफ x। कॉज ln x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको सेकंड बोलते, इसको फर्स्ट बोलते। तो फर्स्ट फंक्शन
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एल एन एक्स इंटू 1/x, एल एन एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x dx, तो ये चीज़ i बन गया, प्लस x इंटू कॉज ऑफ एल एन ऑफ एक्स, ये i1 का वैल्यू कितना आ गया, i1 का वैल्यू आ गया दिस प्लस i, यहाँ पे रखोगे आप, तो i1 की जगह क्या रखूँगा मैं, दिस मतलब माइनस एक्स कॉस एल एन एक्स, प्लस i है लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस i आ जाएगा, और ये हो जाएगा x साइन एल एन एक्स, दिस इज इक्वल टू i, ये वाला माइनस i इधर आएगा तो 2i बन जाएगा, तो 2i का वैल्यू अपने पास इधर डायरेक्टली आ जाएगा, 2i का वैल्यू क्या लिख देंगे, 2i का वैल्यू, 2i का वैल्यू आ जाएगा x साइन एल एन एक्स माइनस कॉज एल एन एक्स, तो x कॉमन ले लेता हूँ मैं, साइन एल एन एक्स माइनस कॉज एल एन एक्स, ठीक है, प्लस सी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, इसको हाफ से डिवाइड कर लेना तो i का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं अपन, अब अगला क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रल ऑफ एल एन ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर में 1 प्लस एक्स डी एक्स। अभी आपको डाउट क्या आएगा कि आर्ग्यूमेंट की पावर में है या पूरे लॉग की पावर में, आर्ग्यूमेंट की पावर में, लॉग की पावर में होता तो यहाँ बीच में लिखता मैं, एल एन स्क्वायर एल एन क्यूब लिखते ना, वैसे बीच में लिखता, ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट की पावर में है। करना चाहोगे इसको खुद से, हाँ करो, हो जाएगा, आप सबसे हो जाएगा आराम से। जैसे ये x प्लस 1 दिख रहा है ना, लीनियर है, तो चाहो तो आप उस लीनियर को t मान लो, थोड़ा थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, जैसे कि आर्ग्यूमेंट की पावर में, हाँ उसको आगे लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, मतलब आप इसको 1 प्लस एक्स इंटू एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स, ये तो बिल्कुल लिखना ही लिखना है। फिर अगर आपको बाय पार्ट लगाना है तो देख लो इधर एक बार, कई बार ऐसा कर लिया करो कि ये जो लीनियर आता है ना, इसको टी मान लिया करो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो बहुत आराम से निकल आएगा। तो ये कितना आ गया आपका, टी एल एन टी, टी एल एन टी, और डी एक्स की जगह डी टी आ गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, यहाँ पे आप बाय पार्ट लगाइए बिल्कुल, आई एल ए लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, फिर एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, तो मैं लगा देता हूँ फटाफट, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, हो गया, खत्म ही हो गया, अपना आंसर आ गया ना, टी स्क्वायर इंटू एल एन टी बाई 2 माइनस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाहर हाफ आएगा, अंदर टी, टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ln ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, विवेक तुम्हारी तबीयत खराब लग नहीं रहा मेरे को, पूरा टाइप करके बता रहा हूँ आंसर। अच्छी बात है, आंसर आएगा तो ही बताओगे ना। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करने से पहले 3 बार सोचना, 3 बार सोचना कि वहाँ पे कुछ खूबसूरत सी चीज़ लिखी हुई है।
हाँ, अरे हाँ, इसका डेरिवेटिव तो सुंदर होता है, 1/√x² प्लस a² होता है, सही बात है। अच्छा, तेजस रास्कर, वही तो मैं सोचूं तेजस कौन सा वाला है ये, मैं कंफ्यूज हो गया। दो तेजस है। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे जो ऊपर लिखा है, इसका डेरिवेटिव आता है आपको? इसका डेरिवेटिव सुन लो अच्छे से, 1/√x² प्लस a² होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, है ना, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो इसका डेरिवेटिव वो होगा, है ना। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√x² प्लस a²। ये अगर मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने वो दिन सुना नहीं था अच्छे से। तो इसका डिफ्रेंसिएशन सुंदर है, मतलब आप क्या कर सकते हो कि इसका डिफ्रेंसिएशन सुंदर है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, और यहाँ पे 1 जो है उसको सेकंड फंक्शन मान सकते हो। एक ये तरीका है, बिल्कुल करा जा सकता है ऐसे। अगर अपन करेंगे, ओरली करना है, ओरली करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 हो गया, बाहर तो हो गया, अंदर घुसे अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ रहा है आपकी खोपड़ी में, क्या आएगा 1/√x² प्लस a² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा x/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो बस आपको ये सारी चीजें फटाफट ब्रेन में प्रोसेस करनी है कि हाँ ऐसे करने से आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये मेरा मेथड नंबर 1 हो जाएगा, इसको मैं मोस्ट प्रेफरेबल मेथड बोलूंगा। एक और मेथड है जो मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ, तो पहले अपन ये कर लेते हैं। ये वाली चीज़ देख के आपको कुछ चमकना चाहिए, x² प्लस a² देख के कुछ चमकना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करा जा सकता है, x की जगह a tan थीटा रख सकते हो आप, है ना, बट उसको मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। तो यही वाली मेथड अपन प्रेफर करेंगे। अब मैंने अभी जो आपको ओरली सॉल्व करवाया है, अगर आपको वो समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेंगे। देखिए भाई, तो फर्स्ट फंक्शन ln ऑफ x प्लस √x² प्लस a² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा x इटसेल्फ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका जो होता है वो ये होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x इटसेल्फ। बस ये तो हो गया सॉल्व। ऊपर 2x की ज़रूरत है तो मैंने 2 दिया, 2 लिया, और नीचे x² प्लस a², इसको t² रखेंगे तो 2x dx ये हो जाएगा 2t dt के बराबर, तो माइनस ऑफ हाफ, ऊपर 2x dx आ जाएगा 2t dt के बराबर, और नीचे आ जाएगा ये t² का अंडर रूट मतलब t, ln ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। ठीक है, ये 2 कट जाएगा, माइनस dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, और t क्या है अंडर रूट ऑफ ये वाला आइटम, तो x² प्लस a² का अंडर रूट। ठीक है, तो ln ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। आगे देखते हैं। हाँ, इसमें आप मेथड 2 के नाम पे ही लिख सकते हो कि x की जगह a tan थीटा डाल दो, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x/1 प्लस साइन x। ठीक है, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया तो हो जाएगा क्या, इसका डेरिवेटिव होता है ये आ गया यार, ये होता है 1/√x², मल्टीप्लाई करा और डिवाइड किया, तो पता नहीं क्यों कर रहे हो ऐसा। यहाँ पर x आएगा एक, हाँ मैंने मिस कर दिया, थैंक्स। ये लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन x/1 प्लस साइन x।
क्वेश्चन का नेचर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक एल्जेब्रिक टर्म है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। देखते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। अगर मैं आपको एक हिंट देना चाहूँ तो क्लास 10th आर डी शर्मा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, डिनोमिनेटर देख के आपको कुछ चमकना चाहिए, और अगर नहीं चमक रहा है तो फिर थिंक अबाउट समथिंग जो और बेहतर लगे आपको, क्योंकि 1 + sin x देखकर अपने को कुछ चमकना चाहिए ना। पिछले 2 साल से अपन यही चीज़ पढ़ रहे हैं। देखते हैं सॉल्व करके। अब यार ये 1 + sin x जो है ना, ये देखकर हमको क्या पता चलता है बताओ? वन प्लस साइन एक्स देखकर हमको क्या लगता है कि 1 - sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अगर आपके ये दिमाग में ख्याल नहीं आता है तो आना चाहिए, सिखाओ अपने ब्रेन को कि हाँ भाई ऐसे सोच, क्योंकि अपन हर बार यही देखते आ रहे हैं। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो आप क्या करोगे? आप हाफ एंगल यूज़ करोगे, मे बी हाफ एंगल यूज़ करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ना वो मज़ा नहीं आएगा। 45 डिग्रीज में भी आ जाएगा आपका आंसर, और होने को तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर आई मान लेते हैं अपन, तो आई का वैल्यू हो जाएगा x इंटू 1 - sin x अपॉन नीचे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अपन अच्छे से लिखते हैं। तो बाहर x है, ध्यान से देखिएगा, ये 1 - sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ जो नहीं देख रहा है, 1 - sin x, 1 - sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो बंटवारा करेंगे, 1/cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, माइनस sin x cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा sin x cos स्क्वायर एक्स। तो tan x इंटू sec x, sec x tan x, sec x tan x, और बाहर में क्या आ जाएगा dx। बंटवारा करते हैं तो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू सेक एक्स tan x। दोनों इंटीग्रेशन जो मैंने लिखे हैं उनको अलग अलग कर दिया है, और दोनों अपने आप में इंटीग्रेबल है, दे आर बोथ इंटीग्रेबल। यहाँ पे आप क्या करोगे, आइलेट रूल लगाओगे तो ऑब्वियसली बड़ा आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ब्रेक करने से पहले ही हाईलाइट लगाया तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अलग अलग आइलेट लगा देता हूँ, और इधर भी आप क्या करोगे, इसको सेकंड मानोगे, इसको फर्स्ट मानोगे। ये इंडिविजुअल आइलेट के क्वेश्चन अपने से आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, आइलेट रूल से ही करा, ILA, एल्जेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, एल्जेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x का क्या होता है सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। तो ठीक है, ये आपसे खुद से हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ ln x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, बहुत ही लंबे लिस्ट की क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। आज की आज अपन ने ना जाने कितने क्वेश्चंस कर लिए, अभी और बचे, सारे करवाने मेरे को आज के लेक्चर में। कभी समझ में ना आए तो ऐसे सोचा करो कि इसको दो अलग अलग फंक्शन की तरह देखो, log x अलग, 1/1 + x स्क्वायर अलग। अच्छा, ऐसे ही मेरे को याद आया, क्या आपको याद है ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है?
कैसे करते हो वो तो पता होगा, 1 मान के क्या होता है। गुड, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स याद होना चाहिए ना, एकदम टाइम सेवर है। क्या देखो, थोड़ा सा सोचो इस बारे में। पावर में -2 लेके फिर वैसे करना। हाँ वैसे आप कर सकते हो, बिल्कुल मिल जाएगा। अरे 1 प्लस एक्स क्या है, लीनियर ही तो है, लीनियर ही तो है। 1 प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर की तरह सोचो, एक्स स्क्वायर की तरह सोचो उसको। लीनियर लगा देने से क्वेश्चन थोड़ी ना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर अपन इसको ऐसा लिख देंगे एल एन एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें आइलेट रूल लगा देते हैं। अच्छा अपने को कैसे चमकेगा सर कि इसमें आइलेट रूल लगाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, जैसे अपन यहाँ पे करते आ रहे थे। जैसे यहाँ पे अपन ने रैशनलाइज करा, वहाँ पे कोई चांस नहीं है ना रैशनलाइज वगैरह का। तो आइलेट रूल आई एल ए, ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में अपन ने करा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर में -2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लीनियर की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लीनियर की पावर में -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो माइनस आएगा एक बाहर, इतना तो तय है, और अपॉन में क्या आ जाएगा x + 1 आ जाएगा। ठीक है, सही लिखा है क्या? अच्छा ये इंटीग्रेशन अपने को आता है क्या? क्या बात कर रहे हो? वापस फिर वही करना। नहीं, ये कैसे करेंगे बताओ अमर? लीनियर इंटू लीनियर, वो ये करके ऊपर डिफरेंस बना देंगे ना इन दोनों का। अच्छा हाँ हाँ। x + 1 और x का डिफरेंस क्या है, 1 ऊपर लिखा हुआ है, तो बंटवारा कर देंगे फिर। भाई दो लीनियर दिखते हैं आपको अगर, तो डायरेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन। जीएन बर्मन में अपन लोगों ने अभी रिसेंटली सॉल्व किए थे ऐसे क्वेश्चंस। तो वी आर 90% डन। ln x इंटू इसका आंसर आ जाएगा -1 बाय, माइनस आएगा एक बाहर, ये वाला इंटीग्रेशन का आंसर 1 + x की पावर -2 ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ ये लीनियर इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, पता है, x + 1/x -1/x + 1। ठीक है, डायरेक्ट लिखा मैंने इसको। तो अब अपन थोड़े से बड़े हो रहे हैं, -ln x अपॉन 1 + x प्लस ये हो जाएगा ln x माइनस ln ऑफ x + 1 प्लस c। दिस इज योर आंसर। इसको कॉमन लॉग में ले लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। धीरे धीरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। तीन क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क में ही देता हूँ क्योंकि अभी मुझे निकलना पड़ेगा दूसरी जगह के लिए, एक्सटेंड तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। e⁻x इंटू 1 + x इंटू ln ऑफ x इंटू e⁻x dx। ठीक है, 1 2, हाँ ये आखिरी के क्वेश्चंस जो है वो बहुत मज़ा आता है करने में हमेशा। साइन इनवर्स ऑफ √x अपॉन x + a और ये वाला हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स ऑफ हाफ 2a - x
अपॉन ए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस दिए, 4 दे दिए क्या? हाँ चलो, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन होमवर्क में आपके। आपको हार्डली लगेगा इसमें कितना टाइम? आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल है, ये 2 थोड़े आसान है। अच्छा, ये साइन इन्वर्स है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? देखो आप लोग, है ना, मैंने आपको सिखाया इन्वर्स में क्या करना होता है। ठीक है, कल अपन स्टार्ट करेंगे सर दूसरा वाला, हमने बहुत पहले कर दिया था, cos x इंटू कॉस 2x वाला। अच्छा ये वाला हाँ, ये तो देखो मैं आपको ओरली बता, ये तो हो गया होगा ना आपसे। इसका डेरिवेटिव शायद यही है, ln ऑफ, पता नहीं, सब्सटीट्यूशन से x इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन e की पावर x इंटू जो भी हो देख लेना है ना। इसमें आपको पहले cos a cos b वाला फार्मूला लगा लेना चाहिए, है ना, डिफैक्टराइजेशन, तो वो बड़ा आसानी से प्लस में आ जाता है, फिर वो हो जाएगा। ये पूरा इन्वर्स है, ये पूरा इन्वर्स है। हमेशा ऐसा सोचा करो कि इन्वर्स में पूरे इन्वर्स को या तो थीटा मान लो, या तो फिर ये अंदर कुछ सब्सटीट्यूशन करो x की जगह, और यहाँ पर x की जगह कुछ सब्सटीट्यूशन करो। वो आपको सोचना है, अपने आप आपके दिमाग में आएगा क्या सब्सटीट्यूशन करना है, अपने आप। ठीक है, कोशिश करना कि साइन इन्वर्स के अंदर साइन बने। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा लेकिन हो जाएगा। टाइम होता तो मैं अभी बता देता, कल करते हैं अपन यहाँ से, है ना। ठीक है, इसके बाद अपना बाय पार्ट जो है 90% डन है। इसमें बस अपना एक और क्लासिक इंटीग्रेंड बचता है, हो ना हो वाला, वो अपन कल करेंगे सॉल्व। और फिर अपना नया टॉपिक चालू हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे थर्ड, है ना, थर्ड मेथड। तो अपना कल नहीं चालू होगा, थर्ड हो सकता है होने को। ठीक है, आपका होमवर्क मैं अभी कुछ दूंगा नहीं, क्योंकि आपका प्री बोर्ड एग्जाम है परसों फिजिक्स का, लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको मैं दे रहा हूँ बाय पार्ट्स वाला, जीएन बर्मन से आप पूरा कर लेंगे, जीएन बर्मन से बाय पार्ट्स आप पूरा कर लेंगे। और जो मैंने आपको सिंगेज के 3 पीडीएफ दिए थे, 3 नहीं 1 पीडीएफ दिया था, वो पीडीएफ पूरा कर लेना। ठीक है, सिंगेज में कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज, ठीक है, वो करेंगे आप 7.1 और 7.2। सिंगेज करेंगे, अभी करते हैं हम लोग पैरेलली, लेकिन आपके प्री बोर्ड्स, आपके बोर्ड्स हैं ना यार, तो इस कारण थोड़ा वेट कर रहे हैं। मैं तो करवा दूँ, मैं तो कल ही करा दूँ डिस्कशन, लेकिन पढ़ लो पहले बोर्ड्स के लिए, पढ़ना तो पड़ेगा, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक्स लॉट।